नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस पर दिल्ली के एक चर्च में पहुंचे। इस दौरान वो यीशु मसीह के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट की और इसके साथ ही उन्होंने तमाम जो देशवासी हैं उन्हें क्रिसमस की बधाई भी दी है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तो वायरल है और काफी ज्यादा चर्चा में भी है कि प्रधानमंत्री खुद चर्च पहुंचे। इस दौरान वो मॉर्निंग प्रेयर में भी शामिल हुए, लेकिन तस्वीर के कई सारे मायने हैं। दरअसल सबसे पहले तो विपक्ष को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। वो कैसे, इसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं की ओर से अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगाया जाता है। आरोप ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत और उसी का अपमान करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही हर धर्म का सम्मान करते नजर आए हैं, हर धर्म को एक साथ लेते नजर आए हैं। चाहे अगर हम बात करें चर्च की या फिर दरगाह की या गुरुद्वारे की या फिर मंदिर की, ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसका जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे, तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट एक भगवत गीता भेंट की थी और ये भगवत गीता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों में थी। जब ये फोटोज और वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद में सबसे पहले कांग्रेस ने और कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि सपा ने भी कई सवाल खड़े किए थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री सिर्फ भगवत गीता देते नजर आए। अगर इसकी जगह पर वो अलग अलग धर्मों की ग्रंथ देते तो ज्यादा सही रहता, इससे एक अच्छा और सही संदेश जाता। इसके साथ ही कांग्रेस के ही सांसद हैं इमरान मसूद, उनका भी बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि सिर्फ भगवत गीता ही क्यों, अन्य धर्म के ग्रंथ क्यों नहीं दिए। इससे साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झुकाव है वो हिंदुओं की ओर ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि व्यक्तिगत चीजें भी होती हैं, किसी की व्यक्तिगत आस्था भी होती है, वो व्यक्तिगत रूप से किस से जुड़ा हुआ है ये भी महत्वपूर्ण रहता है। शायद अगर ये कांग्रेस को पता होता तो कांग्रेस ऐसी बातें नहीं कहती। लेकिन फिलहाल अब इसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दे दिया है। हालांकि ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री इन तमाम बातों का अपनी अंदाज में, अपने एक अलग अंदाज में जवाब दे चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से सिर्फ चर्च की बात नहीं हो रही, यानी कि इसके अगर अलावा अगर बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई चादर लेकर राजस्थान स्थित अजमेर में एक दरगाह है वहां पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो खत भेजा गया था उसे भी सुनाया गया और किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ये लिखा हुआ खत है और जो प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ पर आते तो वो भी यही कहते और वही बातें उनका लिखा हुआ खत उन्होंने पढ़कर सुनाया। और इस खत में क्या लिखा था कि सभी आपसी भाईचारे के साथ में रहे, सद्भावना बरकरार रहे और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। एज अ प्रधानमंत्री यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करें तो भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उस दौरान अगर प्रधानमंत्री की ऐसी सोच है तो वाकई में ये काबिले तारीफ है। लेकिन यही अब विपक्ष को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। वो कैसे? दरअसल इसके पीछे एक सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में 2026 में केरल में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और इसी के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये मुद्दा हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चर्च जाना। अब इसी को लेकर विपक्ष एक सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केरल से ये पूरा मामला
क्यों जुड़ा हुआ है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है केरल में, क्योंकि जो क्रिश्चियन वोट है, जो ईसाई धर्म के जो वोट है, वो बीजेपी के खाते में जाने वाले हैं और इसी से अब कांग्रेस बौखला गई है। वो कैसे? दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में एक मामला सामने आया था। दरअसल केरल का एक मुनम्बम एक गांव है और इसी मुनम्बम गांव में ज्यादातर ईसाई बहुल इलाका है ये। यहाँ पर क्या होता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो यहाँ पर ये इस गांव पर क्लेम कर देता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, यानी कि पूरा जो गांव है वो वक्फ बोर्ड का है। जिसके बाद में जो बीजेपी है वो हाई कोर्ट तक पहुंचती इस पूरे मामले को लेकर और हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते हैं और उसके बाद में हाई कोर्ट में सरकार की जीत होती है और उसके बाद में जो वक्फ बोर्ड है उसकी हार का सामना उसे करना पड़ता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी की प्रचंड जीत होती है। यानी कि एक साफ संदेश जा रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा केरल में। केरल में सबसे ज्यादा अगर अभी फिलहाल की बात कर ली जाए तो 18% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम और तीसरा सबसे धार्मिक समुदाय है वो है ईसाई, जो कि 18% केरल में है। अब ऐसे में आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में केरल में विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव ये है कि केरल की जो ईसाई धर्म के लोग हैं अब वो भी कहीं ना उनका जो वोट है वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलने वाला है और यही बात अब कांग्रेस पार्टी को भी सता रही है। और इसके बाद में अगर बात करी जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित एक चर्च में पहुंचे। इस दौरान भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पूजा अर्चना की, मतलब प्रार्थना की, उनके सामने हाथ जोड़े, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा सद्भावना वाला संदेश भी दिया। अब ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो खास तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी की रणनीति के हिसाब से तो ये जो तस्वीरें हैं वो अब ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों तक भी पहुंचेगी। और साफ है कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री का झुकाव सिर्फ एक धर्म की ओर है और वो है हिंदू धर्म और बाकी धर्मों को साइडलाइन किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं झूठ है और इसका पर्दाफाश हो चुका है इन तस्वीरों के द्वारा, जहां प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, उसके साथ ही दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भी भेजी जाती है प्रधानमंत्री की ओर से और उसके बाद खुद चर्च में जाकर मॉर्निंग प्रेयर में भी शामिल होते हैं। ये तस्वीर बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के लिए तो भी कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर वाणी, यानी कि भारत में हर 4 कोस पर पानी और हर 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। यानी कि साफ है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग साथ में मिलकर रहते हैं और इसी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आए। और यही तो खासियत है भारत की, जहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उससे एक बड़ा झटका लगने वाला है आने वाले समय में और खास तौर पर केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान। अब देखना दिलचस्प होगा कि केरल में केरल की जनता विधानसभा चुनाव के दौरान कौन सा बड़ा फैसला देती है। लेकिन फिलहाल गांव की बात करें, जिसका नाम लगातार सामने आ रहा था, केरल के ही ईसाई बहुल इलाके की बात करें तो उसे लेकर यहाँ पर बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केरल के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है और साथ ही कांग्रेस की आगे और कौन कौन सी प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ